आज कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस और काफ़ी सारे जॉब्स खतरे में आ गए हैं। इस कारण लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत सारी बिगड़ गई है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ मल्टीटास्क रहना चाहिए। जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के बारे में सीखते हो तो आप काफ़ी सारा पैसा इसमें से कमा सकते हो और फाइनेंशियली ग्रोथ कर सकते हो। तो चलिए हम सीखते हैं इस चैनल के माध्यम से स्टॉक मार्केट क्या है और मंदी के वक्त स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कमल अर्थशास्त्र में। चैनल में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या है और वो कैसे काम करता है, उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टेक्निक एनालिसिस क्या होता है और ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सब हम जानेंगे इस चैनल में और पूरी तरह से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, यानी शेयर बाजार क्या है। स्टॉक मार्केट वह है जहाँ शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स और अन्य सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जा सकता है। शेयरों को मुख्य रूप से स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा और बेचा जा सकता है। भारत में BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है। अब हम जानते हैं कंपनियां शेयर्स कैसे जारी करती है। सबसे पहला कंपनियां अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवा कर IPO जारी करती है, यानी IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। पर IPO पूरा हो जाने के बाद शेयर्स बाजार में आते हैं और स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर माध्यम के द्वारा निवेशक द्वारा आपस में खरीदा या बेचा जा सकता है। अब हम जानते हैं शेयर्स की कीमतें कैसे बदलती है। सर्वप्रथम IPO लाते वक्त शेयर्स की कीमतें कंपनी निर्धारित करती है, लेकिन अगर एक बार IPO लॉन्च होता है तो कंपनी का कोई रोल नहीं होता है कि उसके प्राइस पे कंट्रोल करने में। शेयर्स के जो प्राइस है पूरी तरह डिमांड और सप्लाई के ऊपर आधार रहता है। ये सब चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किया जाता है। उदाहरण पे हम देखेंगे, खरीदे जाने वाली शेयर्स की तुलना में बेचे जाने वाले शेयर्स ज़्यादा हो तो शेयर्स की कीमतें घटती है और दी जाने वाले शेयर्स की तुलना में अगर बेचे जाने वाले शेयर्स कम हो तो शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं। मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद कंपनी को अपने पूरी जानकारी समय समय पर स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ती है। साथ में निवेशकों को भी ये सब जानकारी देनी पड़ती है। इसी डेटा को लेकर निवेशक इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसी डेटा के आधार पर डिमांड और सप्लाई में घटने और बढ़ने से कीमतें बदलती रहती है। अब हम जानते हैं सेंसेक्स क्या है और निफ्टी क्या है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचक है। सेंसेक्स का निर्धारण BSE के टॉप लिस्टिंग 30 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है BSE में लिस्टिंग हुए अधिक कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सेंसेक्स घटता है तो इसका मतलब है BSE में अधिक कंपनियां खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और इसका निर्धारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग टॉप 50 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर किया जाता है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब है निफ्टी में अधिक कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। निफ्टी घटता है तो इसका मतलब है निफ्टी में लिस्टिंग अधिक कंपनियां खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब हम जानते हैं BSE और NSE का हिस्ट्री क्या है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये 1850 में 4 गुजराती और एक पारसी के साथ मुंबई टाउन हॉल के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरुआत हुई थी। जैसे जैसे इनके मेंबर्स बढ़ते गए उन्होंने दलाल स्ट्रीट में इसे शिफ्ट कर दिया। 1974 से लेकर 75 के बीच में ये एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन बन गया और इसका नाम द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से जानने लग गया। 1956 में ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट्स के अंडर काम करने लग गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1992 में हुई थी। यह इंडिया का दूसरा और दुनिया का 11वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। जानते हैं CB के बारे में। CB यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत 1992 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। CB NSE और BSE को मॉनिटर करता है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर एक बैंकों के कामकाजों के ऊपर मॉनिटर करता है, वैसे ही CB हर एक स्टॉक एक्सचेंज और उसमें लिस्टेड कंपनियों के ऊपर मॉनिटरिंग करता है। कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करना या ना करना
ये काम सीबी का ही होता है। कोई भी कंपनी फाइनेंशियल फ्रॉड करती है तो उसे अनलिस्ट सीबी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को एक्टिवेट करना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।